अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ एक लफ्ज नहीं बल्कि एक ऐसी ताकत है जो इंसान को अल्लाह से जोड़ती है, गुनाहों की गर्द से पाक करती है, दिल को सुकून देती है और किस्मत की बंद राहों को खोल देती है। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो हम करते हैं और कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो हमें खा रहे होते हैं। तौबा करो, जब तक रब दरवाजा बंद ना कर दे। कह दो अस्तगफिरुल्लाह, शायद ये आखिरी मौका हो। जिस लफ्ज में अल्लाह की रहमत भी है, माफी भी और सुकून भी, वो लफ्ज है अस्तगफिरुल्लाह। अगर आज दिल बेचैन है, आंख नम है और जिंदगी उलझी हुई है, तो एक बार दिल से कहकर देखो, अल्लाह से माफी मांगकर देखो। तुम गुनहगार हो, बहुत गुनाह किए हैं, तो खुशकिस्मत हो, क्योंकि अल्लाह कहता है आ जाओ, जितने भी गुनाह हैं मैं सब माफ कर दूंगा। बस एक बार कह दो अस्तगफिरुल्लाह। तौबा करने में देर मत करो, क्योंकि मौत कभी देर नहीं करती और शायद अस्तगफिरुल्लाह ही तुम्हारा आखिरी लफ्ज हो। तो क्यों ना अभी से आदत बना लो, जिंदगी की हर गलती, हर नाकामी, हर गुनाह का जवाब है अस्तगफिरुल्लाह। ये सिर्फ लफ्ज नहीं, अल्लाह की तरफ लौटने की पुकार है। तो चलो लौट चलें। अल्लाह ने हमें इस तरह पैदा किया है कि हमारी जरूरियत होती है और हमारी जिंदगी में मुख्तलिफ चीज होती है जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं। हम हमेशा अल्लाह ताला के मोहताज होते हैं, वही हमारी जरूरतें पूरी करने वाला है और हम उसी को पुकारते हैं। कभी कभी हम अल्लाह को बहुत ज्यादा और बहुत लंबे अरसे तक पुकारते हैं, लेकिन हमें अपनी दुआओं का फौरी नतीजा नजर नहीं आता। मगर हमें यह जान लेना चाहिए कि जब भी हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं, वो दुआ अल्लाह के यहाँ लिख ली जाती है। दुआ करना बहुत बड़ी इबादत है। अगर किसी शख्स की दुआएं वैसे पूरी ना हो जैसा वह चाहता था, लेकिन उसके बावजूद वह मुसलसल अल्लाह से दुआ करता रहा, तो अल्लाह के हुक्म से वह शख्स जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में सब्र से काम लिया और आजमाइश को बर्दाश्त किया। अल्लाह बेहतर जानता है कि आपके लिए कब और क्या बेहतर है। वह जानता है कि जो चीज आप मान रहे हैं वह आपके हक में बेहतर है या नहीं। वह जानता है कि अगर आपको वह चीज दी जाए तो वह आपके लिए फायदेमंद होगी या नुकसानदेह। कभी कभी हम ऐसी चीजों की ख्वाहिश करते हैं जो हमें अच्छी लगती है, लेकिन वह हमारे लिए नुकसानदेह होती है। कुछ चीजें हमें ऐसी लगती हैं कि हमारे लिए फायदेमंद है, मगर वह हमारी जिंदगी में तबाही या परेशानी का सबब बन सकती है। इसलिए हमें हमेशा अल्लाह की रहमत माननी चाहिए, उसी पर भरोसा रखना चाहिए और यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह जो कुछ करता है वह हमेशा हमारे हक में बेहतर होता है। आज मैं एक बहुत अहम मामले पर बात करना चाहता हूं, और वह यह है कि जिंदगी में वह दरवाजे जो बंद होते हैं उनको खोलने की चाबी क्या है। हम जिंदगी में चलते हैं तो कई दरवाजा बंद मिलते हैं, कई रास्ते रुकावट से भरे होते हैं। इन दरवाजों को खोलने वाला सिर्फ अल्लाह है। मिसाल के तौर पर किसी शख्स का रिज्क, कभी वह माली तंगी में मुब्तला होता है, कर्ज में डूबा होता है, अच्छी नौकरी नहीं मिलती, तनख्वाह कम होती है। कभी सेहत के मसाइल होते हैं, कभी घरेलू मसाइल, कभी बच्चों, बीवी, वालिदैन, बहन, भाइयों या रिश्तेदारों के साथ मसाइल होते हैं। हम इन मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता, दरवाजा बंद ही रहता है। लेकिन इन दरवाजों को खोलने का एक तरीका है जो हमें अल्लाह ने सिखाया है। यह एक बहुत आसान तरीका है, लेकिन हम में से बहुत से लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। शैतान हम पर इतनी मेहनत करता है कि जो चीजें अल्लाह ने हमारे लिए आसान रखी हैं, शैतान हमें वसवसे डालकर यह बताता है कि यह बहुत आसान है, यह हल नहीं हो सकता, तुम्हें इससे ज्यादा कुछ करना होगा। हालांकि अल्लाह फरमाता है कि यही हल है। हल बहुत सादा है, लेकिन इस पर कायम रहना जरूरी है। अगर आप सिर्फ इसलिए नमाज पढ़े कि आज आप बीमार हैं और उम्मीद रखें कि कल सुबह शिफा मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। आप दुआ करें, अल्लाह से इल्तिजा करें, क्योंकि आपको माली मुश्किलात का सामना है, और ये उम्मीद करें कि कल सुबह कोई 2 मिलियन आपके कदमों में डाल देगा, तो ऐसा फौरी तौर पर नहीं होगा। अल्लाह ऐसा कर सकता है, मगर वह ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि जब इंसान मुश्किल में होता है तो उसका दिल नरम हो जाता है। जब कोई बीमार होता है या माली मुश्किलात में होता है, तो क्या वह मस्जिद नहीं जाता? क्या वह अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ नहीं करता? क्या वह अपने गुनाहों पर आंसू नहीं बहाता? क्या वह अल्लाह से नहीं कहता, या अल्लाह मैंने जो जिना किया माफ कर दे, मैं दोबारा नहीं करूंगा। मैंने जो शराब पी माफ कर दे,
मैं दोबारा नहीं पीऊंगा। मैंने जो जुआ खेला माफ कर दे, मैं दोबारा नहीं खेलूंगा। लेकिन या अल्लाह, अब मेरे साथ एक बहुत बड़ी मुश्किल है, मेरी मदद फरमा। बंदा उस वक्त अल्लाह के बहुत करीब होता है क्योंकि वह मुसीबत में है। बाज औकात अल्लाह अपनी रहमत से बंदे को उसी हालात में रखता है ताकि वह अल्लाह के करीब रहे, क्योंकि अगर फौरन सब कुछ दे दिया जाए तो शायद बंदा अल्लाह को भूल जाए। लेकिन इन दरवाजों को खोलने की एक चाबी है और वह चाबी बहुत सादा है, अस्तगफिरुल्लाह। यही चाबी है जो बंद दरवाजों को खोलती है। अस्तगफिरुल्लाह का मतलब है, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे बख्श चाहता हूं, मुझे माफ फरमा। हम में से बहुत से लोगों को गलत फहमी होती है कि सिर्फ गुनाह करने के बाद ही इस्तगफार पढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। चाहे हमें कोई खास गुनाह याद हो या ना हो, फिर भी हमें इस्तगफार पढ़ना चाहिए। यही दुनिया और आखिरत की भलाई के दरवाजे खोलने की चाबी है, और वह चाबी बहुत सादा है। अस्तगफिरुल्लाह यही चाबी है जो बंद दरवाजों को खोलती है। अस्तगफिरुल्लाह का मतलब है, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे बख्श चाहता हूं, मुझे माफ फरमा। हम में से बहुत से लोगों को गलत फहमी होती है कि सिर्फ गुनाह करने के बाद ही इस्तगफार पढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। चाहे हमें कोई खास गुनाह याद हो या ना हो, फिर भी हमें इस्तगफार पढ़ना चाहिए। यही दुनिया और आखिरत की भलाई के दरवाजे खोलने की चाबी है। हमारा ईमान है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेगुनाह और मासूम हैं। आप सबसे कामिल इंसान हैं। लेकिन हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 70 से 100 मर्तबा इस्तगफार पढ़ा करते थे। क्या आपने कभी सोचा कि जब वह बेगुनाह थे तो फिर क्यों इस्तगफार करते थे? इसका जवाब यह है कि इस्तगफार भलाई के दरवाजे खोलने की चाबी है। जो कुछ आप चाहते हैं, अल्लाह से माफी मांगे, लेकिन इस्तगफार दिल से होना चाहिए, सिर्फ जुबान से नहीं। अगर आप दिल से एक मर्तबा या अल्लाह मुझे माफ कर दे कह दें, या 1000 मर्तबा बगैर तवज्जो के कहने से ज्यादा असर रखता है। अगर आपको अरबी में मुश्किल हो तो अपनी जबान में कहें, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। आप इसके असरात खुद देखेंगे। जब मस्जिद में दाखिल हो रहे हो, जब निकल रहे हो, जब नमाज के बाद बैठे हो, जब गाड़ी चला रहे हो, जब किचन में हो, जब लिबास पहन रहे हो, जब काम कर रहे हो, जब चल रहे हो, जब बात कर रहे हो, बार बार या अल्लाह मुझे माफ कर दे। अगर आप रोजाना 100 मर्तबा इस्तगफार कर लें तो जिंदगी के सारे बंद दरवाजे खुल जाएंगे। मेरे भाइयों और बहनों, यह इतना ताकतवर जुमला है कि यह आपको सीधा जन्नत तक ले जा सकता है। एक दिन हम सबको मरना है। अगर हम रोजाना इस्तगफार करने के आदी हो जाएं, तो इसका मतलब है कि जिस दिन हम मरेंगे उस दिन भी हमने कहा होगा, ऐ अल्लाह मुझे माफ फरमा। हर बार जब हम इस्तगफार कहते हैं, वह नाम में आमाल में लिख लिया जाता है, और जब हम अल्लाह ताला के सामने पेश होंगे और हमारे आमाल नामे सामने रखे जाएंगे, तो वह देखेगा कि इस बंदे ने मरने से पहले उस दिन 30 बार ए अल्लाह मुझे माफ फरमा कहा। क्या आप समझते हैं कि सबसे ज्यादा रहम करने वाला, सबसे ज्यादा मेहरबान और सबसे ज्यादा बख्शने वाला आपको माफ नहीं करेगा? क्या वह आपको जहन्नम में डाल देगा? हरगिज नहीं। अल्लाह ताला कभी भी आपकी सच्ची तौबा को रद्द नहीं करेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आज आपने दिल से अस्तगफिरुल्लाह कहा है तो यकीन जानिए आपने अपनी किस्मत को बदलने की शुरुआत कर दी है। अल्लाह उस दिल को कभी खाली नहीं लौटाता जो टूट कर उससे तौबा करता है। तो चलो रोज एक नई शुरुआत करें, तौबा से, रूहानी सफर से, अल्लाह की रहमत की तरफ लौटने से। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची तो इसे अपने दोस्तों, घर वालों और उन सब के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें अब भी अस्तगफिरुल्लाह की जरूरत है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे दिल छूने वाले और रूह जगाने वाले अल्फाज फिर सुनने को मिलें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि अगली बार जब दिल थक जाए तो हमारी आवाज फिर से आपको अल्लाह की तरफ बुला सके। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह।